ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं रघुनाथाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा नित्यांश्च नमो विष्णुपादाय विष्णुपादाय भूतले कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने सरस्वती देवी नमस्ते गौरवाणी सरस्वती निर्विशेष निर्विशेषवाणी प्रचारिणे तारिणे शून्यवादी हे कृष्ण दीन तारिणे जगतपते दीनबंधु जगत कांत राधा कांत नमस्तुते गौरांगी राधे वृंदावन वसुनी जय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। तो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। भक्ति भक्तिर्भवति भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 36। अध्याय का नाम ब्रह्मदेव द्वारा देहत्याग भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में। देवहित प्रीतनामुखं निरीक्षा व्यवहिता प्रणामुखं निरीक्ष्य कस्य दोष बुद्ध्या स्वजनवदादिं कस्य बुद्धया महरदात्मविद्ययाय सुमति महरदात्मा विद्यया तस्य मेस्तु चरन्ति परमस्य तस्य मे अस्तु। मे अस्तु। देवहित प्रीतनामुखं निरीक्षा व्यवहिता प्रीता नाम निरीक्षया
मुखं नवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या स्वजनावदाद्विमुखस्य दोषबुद्धया कुमति महरदात्मविद्ययाय कुमति कुमतिमहरदात्मविद्याय चरणति परमस्य तस्य मेस्तु चरणति परमस्य तस्य मे अस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विवाहित प्रथनाम निरीक्ष्य व्यवहित प्रीतनामुखं निरीक्षय स्वजनवधाहित मुक्स्य दोष बद्धया स्वजनवदाद्विमुखस्य दोषबुद्धया कुमति महरदात्महिधायया कुमतिमहरदात्मविद्ययाय चिरन्तरित परमस्य तत्त्वमेडस्तु चरणति परमस्य तस्य मे अस्तु। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। व्यवहित प्रीतनामुखं निरीक्ष्य व्यवहित प्रीतनामुखं स्वजन बधाद्विमुखस्य दोषबुद्धया स्वजनवदाद्विमुखस्य दोषबुद्धया कुमति महरदात्मविद्ययाय कुमतिमहरदात्मविद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मे अस्तु चरणति परमस्य तस्य मे अस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। व्यवहित पूतनामुखं निरीक्षाय व्यवहित प्रीतनामुखं निरीक्षया स्वजनवधात् विमुक्ष दोषबुद्धया वाहित खस्य दोषबुद्धया कुमतिम् अहरत् आत्मविद्ययाय कुमतिमहरदात्मविद्ययाय चरमरति परमस्य तस्य मे अस्तु। चरणति परमस्य तस्य मे अस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। व्यवहिता प्रीतनामुखं निरीक्षया व्यवहित प्रीतनामुखं निरीक्षाय स्वजनवदादिमुखस्य दोषबुद्धया स्वजनवधात् विमुखस्य दोषबुद्धया कुमतिमहरदात्मविद्ययाय कुमतिम् अहरत् आत्मविद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मे अस्तु। शरणोति परमस्य तस्य मे अस्तु। हरे कृष्ण। अनुवाद प्रीतनामुखं निरीक्ष्य व्यवहित प्रीतनामुखं निरीक्षया स्वजनं वधा विमुखस्य दोषबुद्धया
स्वजनवदादि मुखस्य दोषबुद्धया कुमति महरदात्मविद्याय च कुमति महरदात्मविद्यया चरणरति परमस्य तस्य मे अस्तु अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित लग रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। हरे कृष्ण। तात्पर्य। राजाओं तथा सेनापतियों को लड़ने वाले सैनिकों के समक्ष खड़ा होना पड़ता था। वास्तविक युद्ध की प्रणाली यही है। जब राजा तथा सेनापति आज के तथाकथित राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री जैसे नहीं होते थे, जब बेचारे सैनिक या भाड़े के सिपाही एक दूसरे से आमने सामने लड़ रहे होते थे, तो राजा या सेना क्या हुआ माता? आवाज नहीं आ रही क्यों? आवाज नहीं आ रही? बोलिए। जब बेचारे सैनिक या भाड़े के सिपाही एक दूसरे से आमने सामने लड़ रहे होते थे, तो राजा या सेनापति घर में बैठे नहीं रह सकते थे। यह आधुनिक प्रजातंत्र का विधान हो सकता है, लेकिन जब वास्तविक प्रजातंत्र था, तो सम्राट ऐसे नहीं होते थे जो योग्यता पर विचार किए बिना चुने जाने वाले कायरों जैसे हो। जैसा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से स्पष्ट है, दोनों पक्षों के कार्यकारी प्रधान यथा द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा दुर्योधन सोए हुए नहीं थे। वे सभी, हरे कृष्ण, थोड़ा स्क्रीन थोड़ा ऊपर, वे सभी ऐसे युद्धों में भाग लग रहे थे जो लोक आवास के स्थानों से कई दूर संपन्न होने जा रहा था। फिर इसका अर्थ क्या प्रॉब्लम हो रहा माता? दो करके आ रहे हैं आप, उसमें दो करके आ रहे हैं इसमें। ठीक है। नंदा किशोर माता कहाँ से? पढ़िए। प्रभु जी, इसका अर्थ यह हुआ कि इसका अर्थ यह हुआ कि निर्दोष नागरिक, इसका अर्थ यह हुआ कि निर्दोष, नहीं तो ये बाजू वाले घर से भी अपन चढ़ के तोड़ लेंगे। और इरकिन और वो चटन चुपचाप रहो ना थोड़ा प्लीज। पढ़िए। इसका अर्थ यह हुआ कि निर्दोष नागरिक प्रतिद्वंदी दलों के युद्ध के प्रभाव से बचे रहते थे। ऐसे युद्ध में जो कुछ हो रहा होता था, उसे नागरिकों द्वारा देखे जाने की कोई आवश्यकता न थी। उन्हें तो अपनी आय का चौथा भाग शासक को देना होता था, चाहे वह अर्जुन हो या दुर्योधन। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों दलों के सेना नायक आमने सामने खड़े थे। अर्जुन ने उन्हें अत्यंत करुणा से देखा तथा पछताने लगा कि राज्य लिप्सा के कारण वह अपने स्वजनों को ही मार डालेगा। वह दुर्योधन द्वारा बनाए गए भयानक सैन्य व्यूह में रंच भर भी भयभीत नहीं था, लेकिन भगवान का दयालु भक्त होने के कारण यह स्वाभाविक था कि उसे सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य होता। अतः उसने निश्चय किया कि वह सांसारिक वैभव के लिए युद्ध नहीं करेगा। चलेगा। लेकिन यह तो नंदा किशोर माता जी को पढ़ने दीजिए। नंदा किशोर माता जी पढ़िए। थी, लेकिन यह तो अल्प ज्ञानी के कारण था। इसलिए कहा गया है कि उसकी बुद्धि कलुषित हो गई थी। उसकी बुद्धि को कभी भी कलुषित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वह भगवान का भक्त तथा सखा था।
जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय से स्पष्ट है, निश्चय ही अर्जुन की बुद्धि कुलसित हो गई थी, अन्यथा देहात्मा बुद्धि के द्वारा भौतिक बंधन में पड़े कलुषित बद्ध जीवों के कल्याण के लिए भगवत गीता का उपदेश देने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ होता। भगवत गीता संसार के बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सुनाई गई, जिससे वे शरीर को मिथ्या ही आत्मा न मान बैठे और परमेश्वर के साथ आत्मा के नित्य संबंध को पुनः स्थापित कर सके। भगवान द्वारा आत्मविद्या का प्रवचन मुख्य रूप से ब्रह्मांड के सभी भागों के समस्त व्यक्तियों के लाभ के लिए हुआ था। और है क्या? हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो इस प्रकार हमारा श्रीमद् भागवतम का 9वां अध्याय 1म स्कंद भीष्मदेव द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक ये अध्याय चल रहा है। तो आज के श्लोक में जो भगवान श्री कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भीष्मदेव स्तुति कर रहे हैं कि अर्जुन और पांडव, मतलब अर्जुन और पांडव और कौरव, ये जो दो तरफ से जो झगड़ा हुआ, फाइटिंग हुआ, तो अर्जुन जब देखा ये सब चीज, इतने सारे लोग, मेरा चाचा मामा ये वो, इतना कुछ लोग आए हैं मेरे साथ लड़ाई करने के लिए, तो ये सब देख के वो थोड़ा अज्ञान, मतलब पूरी तरह से मायाग्रस्त हो चुके थे। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किया? दिव्य ज्ञान दिया, भगवत गीता। तो भगवत गीता ज्ञान देके उनको उनका समूल नष्ट कर दिया। तो भीष्मदेव बोले कि वही कृष्ण, उसी कृष्ण के चरण कमलों में मेरा आकर्षण या लक्ष्य बने रहे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं हमारे प्राण मोहन प्रभु जी, क्योंकि अभी तक हमारे विवाह माता जी घर में नहीं है, इसीलिए वो आप ही को थोड़ा विस्तार से बताना है कि क्या कल प्रसंग में हुआ था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसलिए कल प्रभु जी बताए थे कि अर्जुन के सखा कृष्ण भगवान अर्जुन के कहने पर रथ को दोनों सेनाओं, पांडवों और कौरवों की सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा किए। और अच्छा है इससे तो मेरा तो कुछ है और बलहर कृष्ण प्रभु जी मेरा ओवर शोभा इतना बढ़िया मैप करते हैं। और प्रभु जी कुछ है? हाँ प्रभु जी ले जाकर खड़ा किए। उसके बाद जो है विष्णुदेव अपना ध्यान जो है भगवान अर्जुन सखा कृष्ण में अपना ध्यान लगाए। और ठीक है। मुरारी किधर गए? मुरारी सोए हैं? मेरा कुछ यहाँ भी गलती है, यहाँ भी क्या हरे कृष्ण प्रभु जी ओवरव्यू के डर से भाग रहे क्या? विश्वनाथ प्रभु बोले आजकल लेगी हो गया मुरारी। नहीं प्रभु जी, टॉयलेट करने गए थे प्रभु जी।
पहले कितना सुंदर कृष्ण कथा सुनाते, आजकल तो मुरारी कुछ सुनाते ही नहीं। विश्वनाथ प्रभु बोल रहे थे मुझे, बोलिए कुछ, क्या ओवरव्यू है? वो भी सही है, चले कुछ याद नहीं है? ठीक है, नंद किशोरी माता जी, नंद किशोरी माता जी बताइए, फिर गीता माता जी बोलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम। चरणों में प्रभु जी दंडवत। चरणों में दंडवत प्रणाम। तो कल अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि आज्ञा मतलब दे रहे हैं कि रथ दोनों सैनिकों के बीच मतलब ले जाने को बोल रहे हैं। तो कृष्ण भगवान जैसे अर्जुन का आदेश मतलब सुने, वैसे वे रथ को उस तरफ घुमा दिए। और अर्जुन बोले कि तब तक वहां ठहरे जब तक कि मतलब हम पूरे अपने शत्रु मतलब वहां निरीक्षण नहीं कर लें कि लड़ने में के आया है कि नहीं आया है। तो वे ये सुन करके झट से अपना रथ को उस तरफ घुमा लिए। माने जैसे कि अर्जुन उनको आदेश दे रहे हैं, वे अपने माने उनका आदेश देते ही कृष्ण भगवान अपने रथ को दोनों सैनिक के बीच ले जाकर के खड़े कर दिए। और वे बोले, अर्जुन बोले कि उतना देर तक जब तक मतलब तब तक वहां ठहरे जब तक ले पूरा हम निरीक्षण कर नहीं ले। तो श्री कृष्ण भगवान ले गए और वहां ले जाकर के वहां वे खुद अर्जुन को बता रहे हैं कि ये भीष्म पितामह है, ये द्रोणा है, द्रोणाचार्य है, या और भी जो भी है आपका जो लड़ने जो आए हुए हैं सैनिक लोग, ये माने ये लोग है। तो ये वहां बता रहे हैं कृष्ण भगवान, उनको बता रहे हैं। तो और आगे गीता माता जी बोलेंगे। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थोड़ा सा देखे थे आपने प्रभु जी, आपने जो बोल रहे थे किसी को प्रार्थना करेंगे तो ही मिलता है करके, विनम्र होना चाहिए। प्रार्थना मतलब स्तुति करना चाहिए। जैसे क्या आपने उदाहरण दिए थे कि कोई माता जी को आप बोलेंगे आप बड़े सुंदर दिखते हैं, है ना, तो बदले में तो उनको समझ में आ जाता है कि ये तो कुछ काम निकालने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन भगवान की स्तुति ऐसी होती है, जो भगवान की स्तुति करते हैं वो भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते ऐसे झूठे इसको। भगवान जो शुद्ध होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनका ही ग्रहण करते हैं। ये बताए थे। और दूसरा श्लोक में ऐसे बोले, भगवान श्री अर्जुन ने श्री कृष्ण को बोले कि आप रथ को पूरे सैनिकों के सामने लेके आओ, मुझे निरीक्षण करना सभी को, किस मतलब हम एक एक को देखेंगे। तो जैसे एक नौकर अपने मालिक का आज्ञा का पालन करते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान जो अपने आप में एक अलग ये है, वो उनको जरूरत नहीं है, लेकिन वो उनका आज्ञा का पालन किए। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे। तो शुद्ध भक्त का भगवान ऐसा पालन करते जैसे एक पिता अपने पुत्र कोई बात बोलता है तो पिता बड़े सुंदर ढंग से उनका आज्ञा पालन करते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी अपना शुद्ध भक्त होने का अहेतु की कृपा से ये किए। तो उसको बोलते शुद्ध दिव्य प्रेम, जिसको भक्तों के बीच उनका जो शुद्ध दिव्य प्रेम होता है। जैसे वो बोले सामने जैसे लगे ये भीष्मदेव है, ये द्रोण है, इस तरीके से बच्चों को जैसे समझाते उस प्रकार से उन्होंने उनको समझाया। फिर क्या है कि भगवान ने उनके बीच में जाके कृपा दृष्टि से वो जो विपक्षियों का जो आयु है ना उसको क्षीण कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो महापुरुष थे उनको मोक्ष लाभ हो सका, क्योंकि मृत्यु के समय उन्होंने के साक्षात श्री भगवान का दर्शन किया था। अतः जो थे वो लोग शत्रु थे, लेकिन उनकी आयु क्षीण करने से क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण मतलब कि अर्जुन का पक्ष ले रहे थे ना, तो
विपक्षी जो थे वो भी कृपालु थे। क्यों? क्योंकि सामान्य भगवान, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी जब मृत्यु आती तो भगवान सामने होना चाहिए, भले वो मतलब दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन भगवान के द्वारा हुआ है तो उनको अहेतु की कृपा प्राप्त हो गई। तो अंततः यही है कि श्री भगवान किसी भी हालत में कोई गलती नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो परिपूर्ण है अपने आप में, है ना, अपने सर्वदा सबके ही मंगलमय कार्य करते हैं। ये है। हरे कृष्णा। ज्यादा नहीं देखी थी, थोड़ा सा जो था वो बताई। ठीक है, बहुत सुंदर माता जी। तो सुंदर उदाहरण दिए माता जी, स्टार्टिंग इतना सुंदर रूप से किए कि हम लोग इस संसार में कोई किसी को चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, स्तुति करके, वो यू आर सो ब्यूटीफुल, सो गुड, वाह वाह कितना। लेकिन भगवान की स्तुति ऐसे चीटिंग में नहीं होता। अगर आप सच में भगवान से कुछ पाना चाहते हो तो आपको शुद्ध प्रेम चाहिए, शुद्ध स्तुति चाहिए, सब कुछ शुद्ध। उसी प्रकार उनके जो भक्त होते हैं ना, उनके भक्त भी शुद्ध चीज को ग्रहण करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस संबंध में और एक चीज ऐड किया जा सकता है कि मान लीजिए एक भक्त है, तो भक्त को पता है कि हे प्रभु मुझे नहीं पता कहाँ दान देना चाहिए, कहाँ पर क्या करना चाहिए, मैं तो बस जो कुछ भी करता हूँ आपका भक्त समझकर, आपका अपना समझकर। तो अगर वो मुझे चीट करे तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं अंधा हूं लेकिन आप अंधे नहीं है, इसीलिए अगर ऐसा कुछ हो तो आप मुझे रक्षा करें। तो ये एक सबसे बड़ा स्तुति है, प्रत्येक भक्त को करना चाहिए। करना क्या चाहिए? ये तो ऑटोमेटिक शुद्ध भक्त को, जिस एक बार श्रील प्रभुपाद बोले थे कि जब बहुत सारे अमेरिकन डिसाइपल आए तो बोले कि मेरी शरण ग्रहण मत करो, कृष्ण की शरण लो। मैं मानव हूं, मैं तुम्हें चीट कर सकता हूं, लेकिन कृष्ण तुम्हें चीट नहीं करे। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभुपाद चीट करेगा, बल्कि श्रील प्रभुपाद ये एग्जाम्पल देके जगतवासियों को शिक्षा दिया कि अगर सच में शरण ग्रहण करना है तो श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो। अगर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके अगर श्रील प्रभुपाद को आप अपनाओगे तब वो प्रभुपाद आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, श्रील प्रभुपाद को भगवान जैसा मानोगे तो कुछ होने वाला नहीं। तो उसी प्रकार अगर हम लोग भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण प्रेम रखेगा तो जगन्नाथ देव प्रभु ही हमारे लिए एक शिक्षा गुरु का काम करेगा। लेकिन मेरा कृष्ण के प्रति कुछ प्रेम ही नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। तो हमारे राकेश कुमार प्रभु जी दिल्ली से रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे गीता माता जी की जो सासू माँ है वो परसों रात को 8:30 पे वैकुंठ धाम गमन किए हैं। हम सभी भक्तगण उनके पारमार्थिक कल्याण के लिए कि वो किसी भी जगह अटक न जाए बल्कि वैकुंठ धाम पहुंच जाए भगवान के धाम में, हम लोग सभी भक्तगण हाथ जोड़ के, हाथ ऊपर करके उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा